चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 2 चैप्टर है, उसका नाम है ग्रुप समाकारिता, ग्रुप होमोमोर्फिज्म। होमोमोर्फिज्म इसको बोला जाता है ग्रुप समाकारिता, ग्रुप होमोमोर्फिज्म, ग्रुप समाकारिता, ये अपना चैप्टर है दोस्तों। अब सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं कि भाई समाकारिता क्या होता है, फिर ग्रुप समाकारिता के ऊपर बात हो जाएगी। तो एक बार 1 मिनट रुकना, अपन कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है दोस्तों, तो ग्रुप समाकारिता पढ़ते हैं अपन। उसमें सबसे जो पहली परिभाषा है, फर्स्ट जो परिभाषा है वो है अपनी समाकारिता। फर्स्ट जो परिभाषा है वो है अपनी होमोमोर्फिज्म। होमोमोर्फिज्म इंग्लिश में भी याद रखना है और हिंदी में बोला जाता है इसको समाकारिता। होमोमोर्फिज्म समाकारिता। अब दोस्तों समाकारिता क्या होता है, तो समाकारिता को समझने के लिए मान लो कि माना 2 ग्रुप लेते हैं अपन, एक तो ग्रुप जी स्टार ले लेते हैं, कोई ग्रुप जी स्टार ले लेते हैं, और दूसरा ग्रुप मान लेते हैं कोई जी डैश ओ। तो माना जी स्टार व जी डैश ओ 2 ग्रुप है। मान लो कि जी स्टार और जी डैश को 2 ग्रुप है, मतलब जी ग्रुप है, स्टार इसके साथ संक्रिय है, जी डैश ग्रुप है, ओ सी इसके साथ संक्रिय है। तब एक फलन f इस प्रकार परिभाषित होगी, तब एक फलन f इस प्रकार परिभाषित होगी, इस प्रकार परिभाषित होगी। मान लो कि कोई फंक्शन f है। अब f फंक्शन इस प्रकार परिभाषित है कि f जो फंक्शन है वो g से परिभाषित है, g स्टार के ऊपर, g से परिभाषित है, g स्टार के ऊपर फंक्शन परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है, सच दैट f a स्टार b, f a स्टार b बराबर f a o f b और for all a and b belongs to g। दोस्तों f फंक्शन परिभाषित है g से g डैश में, तो g तो डोमेन होता है, प्रांत होता है, और g डैश उसका सहप्रांत होता है। अब फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित है कि अगर आप g के 2 एलिमेंट ले रहे हो, आप g के 2 एलिमेंट a और b, 2 g के एलिमेंट ले रहे हो, तो g के 2 एलिमेंटों के बीच में जो संक्रिया होती है वो कौन सी संक्रिया है, जो g वाली संक्रिया। और देखो g की संक्रिया वो कौन सी है, स्टार। तो f a स्टार b बराबर क्या बनना चाहिए, f है वो a के साथ आना चाहिए f a, और f है वो b के साथ में रहता तो f b। अब a एलिमेंट था वो g का, a एलिमेंट था वो g का, तो a एलिमेंट के ऊपर f लगा, तो जो f एलिमेंट बनेगा वो किसका बनेगा, g डैश का एलिमेंट बनेगा। ऐसे b एलिमेंट था वो g का, तो b एलिमेंट के ऊपर f प्रतिबिंब लगा, तो जो f b एलिमेंट बना वो किसका बनेगा, g डैश का। इसका मतलब ये है कि a और b एलिमेंट तो किसके हैं, g के हैं,
और FA और FB एलिमेंट किसके हैं, G डैश के। अब G डैश के अंदर संक्रिया है क्या है, G डैश में O संक्रिया है, तो G डैश के अंदर O संक्रिया है, तो FA और FB के बीच में जो संक्रिया आएगी वो क्या आएगी, O संक्रिया। तो इसको अगर लैग्रेंज रूप में लिखूंगा, अर्थात मान लो अपन ने ऐसे किया कि दो एलिमेंट थे, उनका संयोजन किया पहले, स्टार संक्रिया का मतलब संयोजन मान लो, तो अवयवों का संयोजन, पहले तो दो एलिमेंट थे उनका संयोजन किया और उसका एक प्रतिबिंब निकाला, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, संयोजन का प्रतिबिंब, संयोजन का प्रतिबिंब। देखो संयोजन हो गया A और B और F लगाते ही बन गया संयोजन का प्रतिबिंब, इस पूरे का मतलब बराबर है। देखो A एलिमेंट का प्रतिबिंब FA, B एलिमेंट का प्रतिबिंब FB, तो FA और FB का संयोजन हो रहा है बाद में। पहले तो यहाँ पे संयोजन हुआ, संयोजन होके F प्रतिबिंब निकला, बराबर F प्रतिबिंब निकल के संयोजन हो रहा है, तो संयोजन का प्रतिबिंब बराबर प्रतिबिंबों का संयोजन। इसमें ऐसा होता है संयोजन का प्रतिबिंब, दोबारा समझना, A और B दो एलिमेंट हैं, इनका संयोजन बना A स्टार B, तो संयोजन का प्रतिबिंब F लगाते हैं इसका प्रतिबिंब, तो इस पूरे को लैग्रेंज रूप में बोलेंगे संयोजन का प्रतिबिंब बराबर। अब ये भी प्रतिबिंब है, ये भी प्रतिबिंब है, अब वो लगा के इनका संयोजन हो गया ना, तो बोल देंगे प्रतिबिंबों का संयोजन। अगर ऐसा होता है, इस प्रकार से परिभाषित है, तब F को G से G डैश में समाकारिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होमोमोर्फिज्म। तब F को G से G डैश में समाकारिता कहा जाता है, तब F को G से G डैश में समाकारिता कहा जाता है। तो दोस्तों ये समाकारिता की परिभाषा थी, एक बार इसको देखो। समाकारिता में क्या होता है कि दो ग्रुप लेते हैं, एक ग्रुप तो G स्टार है, दूसरा ग्रुप G डैश हो, एक फंक्शन परिभाषित करते हैं G से G डैश में, और वो फंक्शन कैसे परिभाषित होता है कि वो G के एलिमेंटों के ऊपर ऑपरेट होता है, तो F A स्टार B बराबर F A O F B बन जाता है, तो उसको कहा जाता है, जो फंक्शन F है उसको कहा जाता है समाकारिता। तो एक बार ये डेफिनेशन आप राइट डाउन करो, फिर अपन आगे चलते हैं समाकारिता क्या है। अब तीन छोटी परिभाषा हो रहे हैं जो समाकारिता के ऊपर ही डिपेंड है, तो इनको भी देख लेते हैं अपन। एक परिभाषा है समाकारिता की पहली परिभाषा होगी, दूसरी जो परिभाषा है वो है अंतरकारिता। अंतरकारिता, ठीक है, अंतरकारिता को बोला जाता है एंडोमॉर्फिज्म। ये है अंतरकारिता। नेक्स्ट जो परिभाषा है एक है एककी समाकारिता। एककी समाकारिता, एककी समाकारिता जिसको बोला जाता है मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म। और जो फोर्थ परिभाषा है वो है आच्छादक समाकारिता। आच्छादक समाकारिता, आच्छादक समाकारिता, और उसको बोला जाता है एपीमॉर्फिज्म। तो इंग्लिश वर्ड भी अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अंतरकारिता क्या होता है, एककी समाकारिता क्या होता है, और आच्छादक समाकारिता क्या होता है। अंतरकारिता को बोला जाता है अंतरकारिता को बोला जाता है एंडोमॉर्फिज्म, एककी समाकारिता को बोला जाता है मोनोमॉर्फिज्म, और आच्छादक समाकारिता को बोला जाता है एपीमॉर्फिज्म।
अब देखो दोस्तों ये परिभाषा, जैसे समाकारिता हम पढ़े थे, मान लो कि समाकारिता में f ले रहे थे, वो g से g इसके ऊपर परिभाषित कर रहे थे, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम हो जाए, कहने का मतलब क्या है, डोमेन और कोडोमेन सेम हो जाए, तो जो समाकारिता है वो क्या कहलाती है, अपनी अंतरकारिता। देखो समाकारिता में मैंने बोला था कि एक ग्रुप तो G स्टार है और दूसरा ग्रुप G डैश है, दोनों अलग अलग ग्रुप थे ना, मान लो दोनों सेम ग्रुप हो जाए तो ऐसी समाकारिता क्या कहलाती है, अंतरकारिता। तो अंतरकारिता की परिभाषा देखें तो मैं बताऊं, यदि f G से G, देखो डोमेन और कोडोमेन सेम हो गया ना, यदि f G से G पर परिभाषित समाकारिता हो, तो यदि f G से G पर परिभाषित समाकारिता हो तो f को अंतरकारिता कहा जाता है। तो f को अंतरकारिता कहा जाता है, f को एंडोमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि आप जो फंक्शन परिभाषित कर रहे हो, आप जो समाकारिता परिभाषित कर रहे हो, अगर वो समाकारिता सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर है तो वो फिर अंतरकारिता कहलाता है, ठीक है। एक की समाकारिता क्या है कि यदि G स्टार से G डैश को, मान लो दो अलग अलग ग्रुप हैं, एक तो है G स्टार और एक है G डैश को, तो यदि G स्टार से G डैश O पर परिभाषित समाकारिता f क्या हो जाए, एक की प्रतिचित्रण हो, 1 की हो जाएगी, एक की प्रतिचित्रण हो तो f को एक की समाकारिता कहा जाता है। तो f को एक की समाकारिता कहा जाता है। देखो क्या कहना चाहता है, ये ऐसे कहना चाहता है, मान लो कि f आपने G से G डैश के ऊपर, आपने f है तो G से G डैश के ऊपर कोई समाकारिता परिभाषित कर दिया, ठीक है। तो अगर ये समाकारिता, ये होमोमॉर्फिज्म जो है, अगर ये 1 भी हो जाता है, अगर ये होमोमॉर्फिज्म तो है, अगर ये 1 एक की भी हो जाता है तो फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक की समाकारिता। तो देखो एक की समाकारिता, तो दो वर्ड है इसमें, पहला वर्ड है एक की और दूसरा समाकारिता, तो एक की भी होना चाहिए और समाकारिता भी होना चाहिए, तो उसे कहा जाता है मोनोमॉर्फिज्म में एक की समाकारिता। इसको हटा देता हूं। अब देखो इसमें जरूरी नहीं कि ग्रुप सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। ऐसे अच्छा सा समाकारिता क्या है कि यदि G स्टार से G डैश O पर परिभाषित, यदि G स्टार से G डैश O पर परिभाषित कोई समाकारिता f, यदि G स्टार से G डैश O पर परिभाषित कोई समाकारिता f आच्छादक प्रतिचित्रण हो, अगर ऑनटू हो, आच्छादक प्रतिचित्रण हो तो f को आच्छादक समाकारिता कहा जाता है। f को आच्छादक समाकारिता कहा जाता है। क्या मतलब है इसका दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मान लो आप G से G डैश के ऊपर, आप G से G डैश के ऊपर कोई समाकारिता परिभाषित करते हो, कोई होमोमॉर्फिज्म परिभाषित करते हो, तो अगर ये समाकारिता है
वो ऑन टू भी हो जाए, क्या हो जाए, ऑन टू भी हो जाए। अगर ये समाकारिता आच्छादक भी हो जाए तो उसे कहा जाता है आच्छादक समाकारिता। ठीक है, तो दोबारा देखो परिभाषा। समाकारिता क्या होता है दोस्तों, इसको हटा देता हूं। समाकारिता क्या होता है कि दो ग्रुप है, एक तो ग्रुप है जी स्टार, एक ग्रुप है जी डैश ओ। आप एक फंक्शन परिभाषित कर रहे हो जी से जी डैश के ऊपर। फंक्शन कैसे परिभाषित करना है कि एफ ए स्टार बी बराबर एफ ए ओ एफ बी, तो उसे समाकारिता कहा जाता है। अब देखो ए और बी किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है, तो जी के एलिमेंटों के बीच में जो संक्रिया लगेगी वो भी जी की संक्रिया लगेगी, तो बीच में संक्रिया ए स्टार बी लगा दी, तो एफ ए स्टार बी बराबर एफ ए एलिमेंट जी का है तो एफ ए एलिमेंट बनता है जी डैश का, बी एलिमेंट जी का है तो एफ बी एलिमेंट बनता है जी डैश का। अब एफ ए और एफ बी दोनों जी डैश के एलिमेंट हैं, तो एफ ए और एफ बी के बीच में जो संक्रिया होगी वो भी जी डैश की संक्रिया होगी, तो बीच में जो वो संक्रिया है वो जी डैश की संक्रिया है। तो लैंग्वेज रूप में उसको ऐसे बोले कि संयोजन का प्रतिबिंब बराबर प्रतिबिंब का संयोजन, तो वो क्या कहलाता है, समाकारिता कहलाता है। अब देखो अगर मान लो कि आप कोई समाकारिता परिभाषित कर रहे हो लेकिन उसमें डोमेन और प्रोविंशन ले रहे हो, कहने का मतलब है कि जी से जी के ऊपर आप कोई समाकारिता परिभाषित कर रहे हो तो उसे अंतरकारिता कहा जाता है, एंडोमॉर्फिज्म कहा जाता है। ओके, उसके बाद में अगली परिभाषा है एककी समाकारिता। एककी समाकारिता क्या होता है, एककी भी होना चाहिए और समाकारिता भी होना चाहिए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि किसी ग्रुप जी स्टार से जी डैश ओ पर परिभाषित कोई समाकारिता एफ अगर एककी प्रतिचित्रण भी हो तो उसे एककी समाकारिता कहा जाता है। उसके बाद में है आच्छादक समाकारिता, जिसको इपीमॉर्फिज्म बोला जाता है आच्छादक समाकारिता को। तो क्या आच्छादक भी होना चाहिए और समाकारिता भी होना चाहिए। तो डेफिनेशन में बोलूं कि जी स्टार से जी डैश ओ पर परिभाषित कोई प्रतिचित्रण एफ है, वो अगर आच्छादक हो, क्या बोला, जी स्टार से जी डैश होकर परिभाषित कोई समाकारिता एफ अगर आच्छादक भी बन जाता है तो उसे आच्छादक समाकारिता कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत आगे, फिर अपन अगली डेफिनेशन देखते हैं। शुरू में 5-6 डेफिनेशन है, उसके बाद कुछ एग्जांपल है, फिर अपन थ्योरम्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार इनको राइट डाउन करो। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 डेफिनेशन आपने देख ली होगी। इसके आगे कुछ और डेफिनेशन है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसको हम बता देते हैं। तो अपन ने समाकारिता की परिभाषा देख ली, अंतरकारिता की परिभाषा देख ली, इसके अलावा अपन ने एककी समाकारिता की परिभाषा देख ली, आच्छादक समाकारिता की परिभाषा देख ली। अगली जो परिभाषा है दोस्तों वो अपनी परिभाषा है आइसोमॉर्फिज्म। कितनी परिभाषा हो, 4 होगी ना, तो 5वां है आइसोमॉर्फिज्म, और हिंदी में इसको बोला जाता है तुल्यकारिता। आइसोमॉर्फिज्म और हिंदी में बोला जाता है इसको तुल्यकारिता। अब तुल्यकारिता क्या होता है दोस्तों, मान लो कि 2 ग्रुप है, एक ग्रुप तो है जी स्टार और दूसरा ग्रुप है जी डैश ओ। तो जी स्टार से जी डैश ओ पर कोई समाकारिता परिभाषित है। क्या परिभाषित है, कोई समाकारिता परिभाषित है। अगर ये समाकारिता एककी और आच्छादक दोनों हो जाती है तो फिर उसको बोलेंगे अपन तुल्यकारिता। अगर समाकारिता
और एककी है तो एककी समाकारिता, समाकारिता और आच्छादक है तो आच्छादक समाकारिता, और समाकारिता के साथ में एककी आच्छादक दोनों आ जाए तो फिर वो क्या कहलाता है, तुल्यकारिता। तो देखना इसकी परिभाषा समझना। माना जी स्टार व जी डैश को दो ग्रुप में, माना जी स्टार और जी डैश को दो ग्रुप में तथा एफ जी से जी डैश पर परिभाषित है तथा एफ जो है वो जी से जी डैश पर परिभाषित है। कोई समाकारिता मतलब समाकारिता तो है ना, कोई समाकारिता इस प्रकार होगी कि एफ एककी व आच्छादकीय है, एककी व आच्छादकीय है, तब एफ को जी से जी डैश पर तुल्यकारिता कहा जाता है, जी से जी डैश पर तुल्यकारिता कहा जाता है। क्या मतलब इसका कि दो ग्रुप है, मान लो एक तो जी है और एक जी डैश है, एफ है वो जी से जी डैश पर परिभाषित है, मतलब एफ जो है वो जी से जी डैश पर परिभाषित है। तो एफ क्या होना चाहिए, कोई समाकारिता, मतलब सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, समाकारिता होना चाहिए। एफ कोई समाकारिता इस प्रकार की एफ एककी व आच्छादकीय हो तो समाकारिता होनी चाहिए, एककी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि वो समाकारिता भी है, एककी भी है और आच्छादक भी है, तो फिर वो कहलाता है तुल्यकारिता। मान लो समाकारिता और एककी है तो फिर वो बन जाएगा एककी समाकारिता, जिसको बोला जाता है मोनोमोर्फिज्म। अभी परिभाषा बताएंगे। मान लो कोई समाकारिता और आच्छादक है तो वो बन जाएगा एपीमोर्फिज्म, आच्छादक समाकारिता जो परिभाषा बताएगी। और मान लो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, समाकारिता भी है, एककी भी है और आच्छादक भी है, तो फिर उसको बोला जाएगा तुल्यकारिता। तो एक तुल्यकारिता की परिभाषा तो ये समझ में आ गई। अच्छा, इसी परिभाषा को मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ, इसी परिभाषा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखने के बाद अथवा लगाकर आप लिख सकते हो कि किसी ग्रुप जी से जी डैश पर परिभाषित, किसी ग्रुप जी से जी डैश पर परिभाषित कोई फलन f, देखो फलन ही बोल रहा हूँ, मैं समाकारिता नहीं बोल रहा हूँ, कोई फलन f इस प्रकार होगी जी से जी डैश पर परिभाषित कोई फलन f इस प्रकार होगी। पहला f समाकारिता हो, जो फंक्शन f आप परिभाषित कर रहे हो, f g से g डैश के ऊपर, वो समाकारिता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि f एककी भी होना चाहिए, और जो तीसरा है वो ये है कि f क्या हो, आच्छादक हो, f एककी हो, f आच्छादक हो और f समाकारिता हो। अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है f, तो फिर वो f क्या कहलाता है, तुल्यकारिता। समाकारिता का मतलब क्या है, समाकारिता का मतलब मैं ये लिख सकता हूँ f a स्टार b बराबर f a o f b, और फॉर ऑल ये a एंड b जो a और b काम में लेंगे वो डोमेन से लेंगे, वो लेंगे अपन
जी के एलिमेंट है। दोस्तों जब भी एककी सिद्ध करना होता है तो इमेज सेम लेके चलते हैं, ध्यान रखना। अगर आप प्रतिबिंब सेम लेके चल रहे हो तो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। वो तो अपन इसमें सिद्ध करते हैं एककी में। जैसे मान लो मैंने ए बी 1 2 ऐसे लिखा, तो ए एलिमेंट की इमेज तो 1 है, बी एलिमेंट की इमेज 2 है। ओके, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ये बराबर ये हो जाए, ये बराबर ये हो जाए, तो फिर ये बराबर ये होना चाहिए। अगर दो एलिमेंट दिए हैं अपने को, जैसे ए और बी, तो एक में क्या करते हैं कि ए और बी की इमेज को सेम लेके चलते हैं। देखो जब भी मैं ए की इमेज बोलूंगा इसका मतलब है एफ, ए का प्रतिबिंब है बी का प्रतिबिंब है बी, तो ये समान लेके चलो और आप ए बराबर बी बता दो। आपने प्रतिबिंब तो समान लेके चला और आपने एलिमेंटों को समान बता दिया, तो तब अपना होता है एककी। आच्छादक कब होता है दोस्तों? आच्छादक तब होता है, याद रखना, जब कोडोमेन और रेंज बराबर हो, जब सहप्रांतिक और परिसर बराबर होना चाहिए। तो देखो आप फंक्शन जो है परिभाषित कर रहे हो जी से जी डैश में परिभाषित कर रहे हो, तो ये तो प्रांत हो गया और ये सहप्रांत हो गया, तो कहने का मतलब सहप्रांत तो आया अपना जी डैश, ठीक है। और परिसर क्या होगा कि आप जी के एलिमेंटों के ऊपर, जी तो अपना कहलाता है डोमेन। देखो मैं लिख देता हूँ, मान लो एफ आप परिभाषित कर रहे हो जी से जी डैश में, तो डोमेन तो कहलाता है जी, कोडोमेन कहलाता है जी डैश, और जो रेंज कहलाता है जिसको परिसर बोलते हैं वो कहलाता है एफ जी। जी के एलिमेंटों के ऊपर एफ लगाने से अपना क्या बनता है? परिसर बनता है। तो ये क्या है अपना कोडोमेन बराबर रेंज परिसर। तो ऐसा होता है, देखो ये तो समाकारिता का मैथमेटिकल रूप है, ये एककी का मैथमेटिकल रूप है कि इमेज सेम लेके चलो और एलिमेंटों को सेम बता दो, तो अपना एककी होता है। और ये आच्छादक का मैथमेटिकल रूप है कि जिसके अंदर रेंज परिसर बराबर सहप्रांत होता है, वो आच्छादक होता है। तो ये आइसोमोर्फिज्म की परिभाषा है। आइसोमोर्फिज्म की परिभाषा ये है कि आप दो ग्रुप ले रहे हैं, एक तो जी स्टार और एक जी डैश को, आप जी से जी स्टार के ऊपर कोई फंक्शन परिभाषित करें, अगर वो फंक्शन एककी हो, आच्छादक हो और समाकारिता हो, इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो एफ है वो तुल्यकारिता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको राइट डाउन करो आप, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। सॉरी थोड़ी तबीयत वीक है। अच्छा, तुल्यकारिता के आगे अपन चलें, इसको हटा देता हूं। अगली परिभाषा है 6 नंबर की, वो है तुल्यकारी ग्रुप। तुल्यकारी ग्रुप जिसको बोला जाता है इंग्लिश में या तुल्यकारी समूह है, और हिंदी में बोला जाता है इसको आइसोमोर्फिक ग्रुप। तुल्यकारी समूह है, हिंदी में बोला जाता है इसको आइसोमोर्फिक ग्रुप। क्या होता है दोस्तों? माना एफ जी से जी डैश पर परिभाषित, मान लो कि एफ है वो जी से जी डैश पर परिभाषित कोई तुल्यकारिता है, कोई तुल्यकारिता है। मान लो कि एफ है वो जी से जी डैश के ऊपर परिभाषित कोई तुल्यकारिता है। अब तुल्यकारिता बोलते हैं इसका मतलब है एककी भी है, आच्छादक भी और समाकारिता भी है। तो एफ जी से जी डैश पर परिभाषित कोई तुल्यकारिता है, तब ग्रुप जी व ग्रुप जी डैश, दोनों ग्रुप है ना, अब ग्रुप जी व ग्रुप जी डैश दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? दोनों आपस में तुल्यकारी ग्रुप कहलाते हैं।
दोनों आपस में तुल्यकारी ग्रुप कहलाते हैं। अगर मान लो आपने G से G' के ऊपर कोई तुल्यकारिता परिभाषित कर दी, अगर आपने G से G' के ऊपर कोई तुल्यकारिता परिभाषित कर दी तो G और G' है वो आपस में तुल्यकारी ग्रुप कहलाते हैं तथा इन्हें निम्न प्रकार दर्शाया जाता है कैसे दर्शाया जाता है? अगर मान लो G और G' दोनों तुल्यकारी ग्रुप हैं तो ऐसे दर्शाया जाता है G और ये जो है आइसोमॉर्फिक G' ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, इस चीज को क्या बोला जाता है? आइसोमॉर्फिक मतलब तुल्यकारी। याद रखना दोस्तों, दो ग्रुप तुल्यकारी है ना, तो इसमें जैसे एलिमेंट होते हैं वैसे इसमें एलिमेंट होते हैं। मान लो इसमें किसी ए एलिमेंट का ऑर्डर 5 है तो इसमें अगर ए एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर भी 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के ग्रुप तुल्यकारी ग्रुप कहलाते हैं। तो जब भी अपने को तुल्यकारी ग्रुप सिद्ध करना है, मान लो कभी भी दो ग्रुपों को तुल्यकारी ग्रुप सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ जाए तो अपने को G से G' के ऊपर एक तुल्यकारिता सिद्ध करना पड़ेगा। G से G' के ऊपर एक तुल्यकारिता सिद्ध करना पड़ेगा। अगर अपन ने G से G' के ऊपर एक तुल्यकारिता सिद्ध कर दिया तो हम बोल देंगे G और G' दोनों क्या है? तुल्यकारी ग्रुप है। तो ये भी बताओ। तो दोस्तों एक परिभाषा और देखते हैं, इसको भी हटा देता हूं मैं। एक परिभाषा और है स्वाकारिता। एक परिभाषा और है स्वाकारिता। और स्वाकारिता को बोला जाता है ऑटोमॉर्फिज्म। क्या होता है ऑटोमॉर्फिज्म? जैसे शुरू में अपन ने समाकारिता की परिभाषा पढ़ी, ठीक है, उसके बाद में अंतरकारिता की परिभाषा पढ़ी। तो अंतरकारिता में और स्वाकारिता में अंतर क्या है? अंतरकारिता में और समाकारिता में अंतर क्या है कि भाई समाकारिता में तो अपना जो दोनों ग्रुप ले रहे हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं समाकारिता में। लेकिन अगर वो ग्रुप सेम हो जाते हैं तो फिर उसी समाकारिता को अंतरकारिता बोल दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसे तुल्यकारिता है, तुल्यकारिता में क्या थे? दोनों ग्रुप अलग अलग थे G और G'। अब हो सकता है वो दोनों सेम भी हो जाए तो कोई फर्क वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुल्यकारिता के अंदर डोमेन और कोडोमेन सेम हो जाए ना तो फिर वो तुल्यकारिता का नाम बदलकर क्या बोल देंगे अपने? ऑटोमॉर्फिज्म। यही बात है। तो जैसे समाकारिता और अंतरकारिता में होता है ना कि समाकारिता के अंदर डोमेन और कोडोमेन सेम हो जाए तो उसका नाम अंतरकारिता हो जाता है, वैसे ही अपना आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म है कि तुल्यकारिता और अंतरकारिता में अगर मान लो तुल्यकारिता में डोमेन और कोडोमेन सेम हो जाते हैं तो फिर उसको क्या बोल देंगे? ऑटोमॉर्फिज्म। तो एक बार परिभाषा देखना, इससे समझ में आ जाएगा। ग्रुप G स्टार, ग्रुप G स्टार से G स्टार पर परिभाषित ग्रुप G स्टार से G स्टार पर परिभाषित तुल्यकारिता को ही स्वाकारिता कहते हैं। ग्रुप G स्टार से G स्टार पर परिभाषित जो तुल्यकारिता होती है उसी को क्या कहा जाता है? स्वाकारिता। तो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर जो आइसोमॉर्फिज्म होता है उसको ऑटोमॉर्फिज्म बोला जाता है। तो दोस्तों अपन ने जो परिभाषा देखी है, देखो इन सारी परिभाषाओं को याद करना है। सबसे पहले तो अपन ने परिभाषा देखी थी होमोमॉर्फिज्म की, जिसको बोला जाता है समाकारिता। उसके बाद में दूसरी देखी थी एंडोमॉर्फिज्म, जिसको बोला जाता है अंतरकारिता। कि
समाकारिता में अगर डोमेन और कोडोमेन सेम होते हैं तो उसको एंडोमॉर्फिज्म बोला जाता है। तीसरा है मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है कि समाकारिता और एककी मिल जाता है तो उसको एककी समाकारिता बोलते हैं। चौथी परिभाषा है इपीमॉर्फिज्म। इपीमॉर्फिज्म क्या होता है, समाकारिता और आच्छादक मिल जाता है तो उसे आच्छादक समाकारिता कहते हैं। पांचवी परिभाषा है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, समाकारिता एककी और आच्छादक मिल जाता है तो आइसोमॉर्फिज्म होता है। सिक्स है आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिक ग्रुप। आइसोमॉर्फिक ग्रुप, आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होते हैं, मान लो जी और जी डैश दो ग्रुप है, तो अगर जी से जी डैश के ऊपर आपने कोई तुल्यकारिता परिभाषित कर दी है तो जी और जी डैश दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहलाते हैं। और जो सातवां है वो अपने पढ़ा है ऑटोमॉर्फिज्म। क्या पढ़ा है, ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म